वेलकम टू दी साइंस क्लास ऑफ क्लास 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो कि हमारे कामों में मदद करते हैं, और कुछ हमारे दुश्मन जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें डिजीज से ग्रसित करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? So माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज teeny organisms which cannot be seen by our naked eyes. So those organisms which are too small to be seen with naked eye are called micro organisms. अब जैसा कि मैंने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम मेजर रूप से 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वो ग्रुप्स हैं, पहला है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा फंजाई, पांचवा एल्गी। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हो, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। तो ये सब यूनिसेलुलर हैं, इनके बॉडी में पूरा एक ही सेल होता है। और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हों, उनकी बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी हो। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या है? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया आर दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मतलब कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होती है, लेकिन इसका न्यूक्लियस और अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी अपैरेटस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which have cell wall but do not have organized nucleus and other structures. सो ये हो गया बैक्टीरिया की डेफिनेशन। अब बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? सो बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस such as soil, water, every surface around us, even this whiteboard, and on our bodies, even inside our bodies. So bacteria are located everywhere. हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जरूरी नहीं कि वो हमें नुकसान ही पहुंचाएं। कुछ बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया वायरसेस के विपरीत फीड करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं खुद के द्वारा। So bacteria can respire, move, feed and reproduce by their own. There are mainly 3 groups of bacteria on the basis of their shapes. They are spherical bacteria, rod-shaped bacteria and spiral bacteria.
So these three are the groups of bacteria on the basis of their shapes. कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, गेंद के आकार के होते हैं, उन्हें स्फेरिकल बैक्टीरिया में रखा गया है। कुछ रॉड के आकार के होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली वही बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो ये गुड बैक्टीरिया कहा जाएगा क्योंकि इससे हमें फायदा होता है और कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं नोड्यूल्स के रूप में। जैसे कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट्स में नोड्यूल्स के रूप में पाए जाएंगे। ये राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। ये सॉइल टेबल है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके और इस प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से ये भी हमें लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज का कारण होते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टाइफी मतलब टाइफाइड। ये टाइफाइड डिजीज का कॉज है, इसी के कारण हमें टाइफाइड होता है। और कुछ डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीजेस के नाम है whooping cough, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं, कॉलरा, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग। एक्सेट्रा। तो ये सब डिजीजेस हमें बैक्टीरिया के कारण होती हैं। So this was bacteria. Next 4 groups we will study in next video. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.